राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही टिकट वितरण पार्टियों के लिए सरदर्द बन गया है। अब हर कोई चाहता है कि टिकट उनके चाहने वाले कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं को मिले, लेकिन इस बार कांग्रेस में आला कमान अपनी गलतियों से सबक लेकर फैसला बदल रही है। अब पार्टी में ना अशोक गहलोत की चलेगी ना सचिन पायलट की चलेगी, तो फिर किसकी चलेगी बताऊंगी आपको इस वीडियो में। और क्यों है पायलट और गहलोत नाराज ये भी बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। कांग्रेस अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए तड़प रही है और चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी ने भी टिकट की लिस्ट जारी नहीं की है। अब अगर इन पार्टियों के अंदर खानों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, तो उसमें ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कूटनीतिक दांवपेच चलाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और उसी के कारण सर्वे पर सर्वे कराए जा रहे हैं। और अब 5वीं बार जो सर्वे कराया जाएगा उसमें से जो रिपोर्ट आएगी तब जाकर फाइनल लिस्ट निकलकर बाहर आएगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार कोई भी जोखिम भरा दाव नहीं खेलना चाहती। वहीं पार्टी में कमजोर उम्मीदवार वो उतारने से बच रही है। केंद्रीय चुनाव टिकट समिति इस बार प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही। पार्टी ने यह तय किया है कि इस बार उन्हें लोगों का चयन होगा जो जीत की गारंटी देंगे। हालांकि दिग्गज नेता अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बैठक भी नहीं हो पा रही है। और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो उठापटक चली वो सबको पता है, लेकिन 3 महीने से जो शांति बनी हुई है उसके पीछे की दूसरी वजह है। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत सभी रिपीट करने के लिए तो कह रहे हैं सरकार, लेकिन टिकट वितरण को लेकर इनके बीच शहर मात का खेल जारी है और सभी चाहते हैं कि इनके करीबी नेताओं को टिकट मिले, जिसके लिए ये जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य अपने अपने प्रभाव वाले जिलों में सर्वे कराकर रिपोर्ट कब की दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मोहर नहीं लगा पाई और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है कांग्रेस के दिग्गज नेता को जो नेता ने पहल कर रखी है। इस बार चाहे से वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, उनके करीबी नेताओं को तभी टिकट मिलेगा जब वो जीत का भरोसा दिला पाएंगे। साथ में उन्हें स्पष्ट कमांड मिले हैं कि इस बार टिकट वितरण राजस्थान के किसी भी नेताओं की सिफारिश के आधार पर तो नहीं होगा। इसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ने पिछली बार की गलतियों से सबक ले लिया है, क्योंकि पिछली बार पायलट और गहलोत की लड़ाई के चलते कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस बहुमत से 1 सीट दूर हो गई थी और 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनी थी और विधायक जो कांग्रेस से बागी हुए थे ये वही विधायक थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। अब पहली लिस्ट पर एक्सरसाइज कांग्रेस में जारी है और राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन के लिए 5वें दौर का सर्वे कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक ये सर्वे पूरा हो जाएगा और जनता से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आला कमान तक पहुंचाया जाएगा और जीत की संभावनाओं का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो चुनाव में आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हार जाते हैं, बड़ी संख्या में विधायक भी अपनी सीट नहीं बचा पाते। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक और मंत्रियों की टिकट भी काट सकती है, चाहे से वो दिग्गज नाम ही क्यों ना हो। ऐसे में जिन पर खतरा मंडरा रहा है वो अभी भी इसी जुगत में लगे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए और खतरा टल जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है वो इस 5वें सर्वे की रिपोर्ट के बाद सुलझ पाएगी। आपको बता दूं कि 1 सीट पर कम से कम 3 नाम मांगे गए हैं और फिर इसके बाद चुनाव समिति इस पर आखिरी फैसला सुनाएगी, तब जाकर टिकट की पहली लिस्ट जारी हो पाएगी। तो क्या इस बार ना तो अशोक गहलोत की चलेगी और ना ही सचिन पायलट की चलेगी, ना ही किसी दिग्गज नेता की पैरवी की जाएगी। इस बार वही टिकट हथियाएगा जो सिर्फ जीत का भरोसा दिला पाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे कौन से नामों की लिस्ट जारी करेगी जो सिर्फ और सिर्फ जीत का दावा पेश करते हैं। वो वाकई में देखने लायक होगा। आगामी दिनों में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।